का, जितने दिन आएगा उतना बनता। तो जब सदन चल रहा होता है उस समय उनकी सैलरी, कुछ जो विधायक होते हैं उनकी सैलरी तो 2-2 लाख रुपए भी हो जाती है, और जो सदन में नहीं आते उनकी नहीं होती है। ये वेतन ज्यादा नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1.25 लाख रुपया जो है वो ज्यादा है, वाकई नहीं है। हमारे सोचने का तरीका थोड़ा गलत है। आप सोचो विधायक है वो, ठीक है, अगर सिर्फ वो उसी वेतन के सहारे चले तो आप यकीन मानिए उसके पास घर चलाने के पैसे भी नहीं बचेंगे, और वो बेईमानी कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये वेतन भी क्यों दिया जा रहा है। वरना आप सोचो एक विधायक के जो कार्यालय होता है उसका, वहां रोज कई लोग आते जाते हैं समस्याएं लेकर, ठीक है, और सबको चाय पिलानी है। कुछ ऐसे विधायक होते जो नाश्ते की भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे, विधायक साहब के वहां कहते चाय की नहीं पूछा, नहीं दूंगा वोट, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। जितना सैलरी है ना उसकी, उससे ज्यादा का तो लोग वहां चाय पिलाते हैं उसके घर में, ये स्थिति है उसकी, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई, तो ये सैलरी ज्यादा नहीं है, हमारा नजरिया थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। अरे आपको सैलरी मिलेगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो लगभग 40-45 हजार रुपए महीना तो आपको सैलरी मिलेगी। जब सेकंड ईयर शिक्षक को 40 से 45 हजार रुपए महीना सैलरी मिल रही है, तो फिर आप विधायक से उसकी क्या करो, तुलना करो, तो क्या होगा। अब उसको पेट्रोल और डीजल का पता दिया जा रहा है, वो देना पड़ता है। गाड़ी लेके अगर वो विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए गया और जेब से अगर पेट्रोल डीजल डलवाना है तो कोई घूम नहीं सकता, ठीक है। तो सैलरी ज्यादा नहीं है, बस समस्या ये हो गई कि ये लोग बेईमानी करते हैं, इसलिए इनकी कम सैलरी से भी हमको चीड़े, क्योंकि हमको पता है ये बेईमानी करती है। और अगर ये पूरी ईमानदारी से काम, जो एक विधायक या सांसद किसी प्रकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई घपला नहीं करे, आप यकीन मानो उसके पास 2 BHK का घर भी नहीं होगा, नहीं बना सकता वो। जितना पैसा दूसरी बात ये परमानेंट तो है नहीं, पेंशन मिलेगी परमानेंट को, ठीक है, और पेंशन वेतन की मिलेगी, पत्ते वगैरह नहीं मिलेगी। उसने 5 पैसा वो मेहनत करता है, कोई इलेक्ट करता है, फिर उससे प्रभावशाली व्यक्ति कोई आ जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, बेरोजगार। आप तो परीक्षा भी नहीं दे सकता क्योंकि ये ज्यादा हो गई, किया भी हो तो भी। और भजनलाल शर्मा जी कितना ही बोलते, मैं भी शिक्षक बनने वाला था, पर दे तो नहीं सकते परीक्षा, वो 40 साल ही है ना उनको, तो सच में नहीं है। बस क्या है ना, ये बेईमानी करते हैं लोग, इनके पास खूब संसाधन होते हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये भी सैलरी क्यों दी जा रही है। जैसे राज्यपाल का 3.5 लाख रुपया वेतन जो हमने डिस्कस किया था, वो भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान का राज्यपाल है। इतनी सैलरी तो असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर को मिल जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो वेतन को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने 1.25 लाख रुपया ना, तो आप में से कुछ लोगों ने ऐसे आंखें की इतना, ठीक है। अभी साल भर बाद 8वें वेतन आयोग की संभवतः सिफारिशें लागू होगी, वो बनेगा, और तो राजस्थान के अंदर स्कूल लेक्चरर को मिल जाएगी इससे ज्यादा सैलरी, आपको भी मिलेगी, ठीक है। 55 से 60,000 रुपये को मान के चलो आप सेकंड ईयर टीचर की, लेकिन वो सिलेक्शन के बाद मिलेगी। 2 साल बाद 80। ये जिसने भी लिखा वो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड समस्या है, मतलब तो आप एक बार जब क्लास खत्म होना, जिसका भी ये दिन आप आके बात कर लेना। बार एग्जाम जाऊँगा, कभी जम्मू कश्मीर, मनाली, कभी छत्तीसगढ़ी, कभी पचमढ़ी, करे कहीं रुकी शाम मिला भाई ने जीव मिल जाएगी, बहुत अच्छी बढ़िया लगती है, ठीक है। लिखिए हम एक लाइन में लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व, राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व जयपुर रियासत में विधानमंडल था। राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व जयपुर रियासत में क्या था, विधानमंडल था। इसमें निम्नलिखित 2 सदन थे।
इसमें निम्नलिखित 2 सदन थे। पहला या ए लिखो धारा सभा और बी लिख लेना प्रतिनिधि सभा। धारा सभा और बी क्या लिखोगे? प्रतिनिधि सभा। अगर ये पूछा जाता है कि राजस्थान में विधानमंडल किस रियासत में था, तो सिर्फ किस में था? जयपुर में था। पॉइंट क्लियर ना? सेकंड पॉइंट लिखो आप। संविधान के लागू होने के बाद सेकेंड पॉइंट में लिख रहे हो ना, लागू होने के बाद जनवरी 1952 में राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव हुए। राजस्थान विधानसभा के पहले चुनाव हुए कब? जनवरी 1952 में। अगर ये आता है कि राजस्थान में विधानसभा का पहली बार चुनाव कब हुआ, तो 1952 में। ठीक है, पहले चुनाव हुए। इस चुनाव में विभिन्न दलों को निम्नलिखित सीटें प्राप्त हुई। एबीसीडी करके लिखोगे। ए लिखो कांग्रेस, ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। घर पे क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो पता चले घर जाके सीधे रट्टा मार रहे हो। ए लिखो क्या? कांग्रेस। जैसे अगर लिखो 82 सीटें, 82 सीट। बी लिखो राम राज्य परिषद। क्या नाम है? राम राज्य परिषद। तीसरा लिखो 24 सीट, 24 सीटें है ना। सी लिखो भारतीय जनसंघ। 8 सीटें। डी लिखो हिंदू महासभा। हिंदू महासभा 2 सीटें। कितनी? 2 सीटें। नेक्स्ट लिखो कृषिकार लोक पार्टी। कृषिकार लोक पार्टी 7 सीटें। 7, 60 मत लिख लेना, 7 लिख लिया। नेक्स्ट लिखो कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। कृषक मजदूर प्रजा पार्टी 1 सीट। कितनी? 1 सीट। और लास्ट लिखो निर्दलीय। इंडिपेंडेंट। निर्दलीय 35 सीटें। कितनी? तो सबसे ज्यादा अगर यू देखोगे ना प्रभाव तो किसका है? निर्दलीय होगा। हो गया? इसी जो सेकंड पॉइंट लिखा था ना, इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो आप पहली विधानसभा में
राज परिषद, राम राज परिषद प्रमुख विपक्षी दल था। राम राज परिषद प्रमुख विपक्षी दल था। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास सीटें किसके पास थी? दल में रामराज परिषद के पास। तो विपक्षी दल का दर्जा रामराज परिषद के पास था। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे को इसी में पहली विधानसभा के चुनाव, पहली विधानसभा के चुनाव 160 160 सीटों पर हुए थे। 160 सीटों पर हुए थे। हो गया? 160 सीटों पर हुए थे, है ना? नेक्स्ट आएंगे को 23 फरवरी, नेक्स्ट आएंगे लिखना है 23 फरवरी 1952 को, 23 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा का गठन हुआ। पहली विधानसभा का गठन हुआ। लिखिए, पहली विधानसभा का गठन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे को 29 मार्च 1952 में 29 मार्च 1952 में सवाई मानसिंह टाउन हॉल, 29 मार्च 1952 को लिखना, नहीं 29 मार्च 1952 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल, सवाई मानसिंह टाउन हॉल में इस विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। इस विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। तो पहली बैठक हुई थी वो कहां? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। ब्रैकेट में लिखो आप, इस टाउन हॉल को ही विधानसभा, इस टाउन हॉल को ही विधानसभा बना दिया गया। इस टाउन हॉल को ही विधानसभा बना दिया गया। ठीक है, और मतलब है ना, हमारे अंदर जो गुलामी की जो प्रतीक थे उनको बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा जज्बा है। हम भारतीय कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम मेंटली स्लेव है, मानसिक रूप से गुलाम है, और हमें गुलामी अच्छी भी लगती है। अगर हम उससे निकलने की प्रयास करते हैं ना तो उसका विरोध किया जाता है। जैसे ये जितने भी जो प्रतीक है ये राजशाही को दर्शाते हैं। 50 साल लग गए राजस्थान को अपनी खुद की विधानसभा बनाने में। नया जो विधानसभा भवन बना उससे संबंधित जो कार्य हुआ वो वर्ष 2000 के बाद आरंभ किया गया कि अब तो विधानसभा भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो ये जो होता है ना विधानसभा भवन, संसद भवन या फिर अन्य प्रकार की जो इमारत है, ये दर्शाती है कि आप की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की और आपके विचार किस प्रकार की। ठीक है, जैसे जो पुराना संसद भवन था वो भी गुलामी का प्रतीक था। फैक्ट है, आप भले मानो या ना मानो, क्योंकि हम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाओगे और बोलोगे कि हमने संसद में ये कर लिया, तो एक अंग्रेज बच्चा जिसने इसके बारे में पढ़ा है वो मुस्कुराएगा कि बनाया तो हमने ही था, जिसमें आपने इतना बड़ा कानून पारित किया है।
बोलते हैं लोग, ठीक है, कि हो गया होगा आपको 70 साल स्वतंत्र हुए या संविधान लागू हुए, तुम तुम्हारी खुद की संसद भवन या तुम्हारा विधानसभा भवन नहीं बना सकते, ठीक है, ये सच्चाई है। तो ये प्रतीक होते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें पैसे तो कई जगह वेस्ट हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें दुनिया भर के लोगों को शादी में बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, भी वेस्ट ही हो, ठीक है। अगर वेस्टेज आने लगेगा ना दिमाग में कि यहाँ भी वेस्ट हो रहे, वहां भी वेस्ट हो रहे, तो बहुत सारे वेस्ट हो रहे फिर तो। और जब सब जगह पैसे वेस्ट होने लगेंगे तो आपकी इकोनॉमी चलना ही बंद हो जाएगी, ठीक है ना। 2 जोड़ी कपड़े के अलावा तीसरी जोड़ी खरीदना भी पैसे वेस्ट है, ठीक है ना। एक रजिस्टर आटा बढ़ चुका है, उसके बाद दूसरा बना भी पैसे वेस्ट है, तो फिर तो सब जगह वेस्ट होने लगेगा। आपके पास एक गाड़ी है, उसके बाद दूसरी खरीद के लाना भी क्या है, पैसा वेस्ट है। क्योंकि जहां तर्क नहीं होता है ना व्यक्ति के पास, फिर वो पर्यावरण को लेकर आता है, फिर वो पैसा वेस्ट होता है, इसको लेकर आता है। इतना धन यहाँ खर्च कर दिया, उतना ये खर्च कर दिया। ये आवश्यक होता है कि आपके प्रतीक जो है उन प्रतीकों को बदला जाए, क्योंकि नहीं बदलोगे आप तो प्रतीक में आगे भी बढ़ते रहेंगे और कभी भी आपको स्वतंत्रता जैसा एहसास नहीं कराएंगे। जैसे हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के नाम पे दिल्ली में कई सड़कें अभी उन्हीं अंग्रेजों के नाम पे जिन्होंने भारतीयों के ऊपर खूब अत्याचार किया था, लेकिन हमने सड़कें अभी भी उनके नाम पे रखी हुई है। जरूरी है, हमें सब सिखाने वाले भी बेचारे, ठीक है। ये दिनों रेलवे स्टेशन नहीं है ना। हाँ होगा। नेक्स्ट टाइम लिखो, किताब लिख रहा है जाने बहुत बताना नेक्स्ट टाइम लिखना है। कुछ नहीं इस तो पहली विधानसभा में प्रोटेन स्पीकर महारावल संग्राम सिंह थे। प्रोटेन स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह थे, ठीक है। प्रोटेन स्पीकर फर्स्ट विधानसभा में संग्राम सिंह बने थे। नेक्स्ट आएंगे कौन? इस विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। इस विधानसभा के अध्यक्ष क्या नाम है? नरोत्तम लाल जोशी तथा उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत थे। देखिए याद रहेगा, पहले विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में थोड़ा सा माइंड में रख लेना आप लोग। नेक्स्ट लाइन लिखो आप। जय नारायण व्यास ने जोधपुर तथा जालोर जय नारायण व्यास ने जोधपुर तथा क्या जालोर, ब्रैकेट में लिखना 2 सीटें, जोधपुर तथा जालोर से चुनाव लड़ा था। जोधपुर तथा जालोर से चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोनों स्थानों से हार गए थे। ऐसा भी हो जाता है, ये दोनों स्थानों से हार गए थे, ठीक है ना। जोधपुर से भी हार गए, जालोर से भी आए। इससे भी पता चलता है कि ये जो लोग थे ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो आप। इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, इन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए
किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक चांदमल मेहता, चांदमल मेहता, चांदमल मेहता की सीट खाली करवाई गई। चांदमल मेहता की सीट खाली करवाई गई, है ना। राजस्थान विधानसभा में पहला बलि का बकरा, ठीक है। सीट खाली करवाई गई और यहाँ से उपचुनाव हुए और जयनारायण व्यास यहाँ से चुनाव जीते। मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति पहली विधानसभा में 3 जगह से चुनाव लड़ा, जोधपुर, जालोर और किशनगढ़। नेक्स्ट लाइन लिखो हम। पहली विधानसभा में 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। 17 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। देखिए मैं लिखियो, अभी तक की सर्वाधिक, अभी तक की क्या सर्वाधिक, है ना। अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है कि 160 में से 17 पर उपचुनाव हुए, ठीक है। अभी उपचुनाव हो रहे राजस्थान में कितनी सीटों पर? 7 सीटों पर, ये ध्यान रखना है। तो अभी भी उपचुनाव है और ये उपचुनाव तो बहुत ज्यादा ही चर्चित हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि पहली विधानसभा में कितनों पर उपचुनाव हुए? 17 और 16वीं विधानसभा में कितनों पर? 7। कितनी? 7 है ना। नेक्स्ट लाइन लिखो। पहली विधानसभा की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी। प्रथम महिला विधायक कौन? यशोदा देवी थी, जो बांसवाड़ा विधानसभा कहां? बांसवाड़ा विधानसभा सीट से, बांसवाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीती थी। उपचुनाव में जीती थी, है ना। मतलब पहली विधानसभा के आम चुनाव में तो कोई महिला विधायक चुनाव नहीं जीती थी, ये ध्यान रखना है। जो 160 सीटों पर जो चुनाव हुए थे ना, उनमें से कोई महिला विधायक चुनाव नहीं जीती। अच्छा, ये 3 टर्म यूज की जाती है। आम चुनाव, इंग्लिश में जनरल इलेक्शन, उपचुनाव, इंग्लिश में बाई इलेक्शन, और मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। इन तीनों का अर्थ कितने लोग जानते हो आप में से, और कितने लोग नहीं जानते, और बाकी लोग? नॉर्मल इलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब बार बार आते हैं। एक जो शब्द होता है ना, वो होता है क्या? आम चुनाव, ठीक है। जब विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो, उससे पहले अभी विधानसभा के आप क्या करवा रहे हो? चुनाव करवा रहे हो, तो उसे जनरल इलेक्शन बोला जाता है। सेम यही बात लोकसभा में भी लागू होती है। जैसे अभी 2023 में राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, अभी विधानसभा के चुनाव करवाया, तो ये क्या हुआ? आम चुनाव। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस विधानसभा के गठन के बाद कुछ सीटें क्या हो गई? खाली हो गई, है ना। जैसे 7 सीटें खाली हो गई। इन खाली हुई सीटों को भरने के लिए जो चुनाव होगा वो कहलाता है उपचुनाव, बाई इलेक्शन। जितनी भी सीटें खाली हो जाए, 5 सीटें, 10 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें खाली हो जाए, भले 150 सीटें खाली हो जाए,
ठीक है, विधानसभा का विघटन नहीं होना चाहिए और इन सीटों को भरने के लिए आप फिर से चुनाव कराओगे तो वो क्या कहलाएगा, उपचुनाव। समझ में आया। और तीसरा जो चुनाव होता है उसे कहा जाता है मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। जैसे राजस्थान में अभी 2023 में विधानसभा का गठन हो गया, किन्हीं कारणों से 2025 में या 2026 में विधानसभा का विघटन हो जाए, विधानसभा बंद हो जाए और उसके स्थान पर फिर नई विधानसभा के चुनाव हो तो वो कहलाएगा मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 5 में 2 का भाग दे लिया। समझ में आया ना, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है और मध्यावधि शब्द तो बिल्कुल मध्य में होना चाहिए, एकदम 2 साल 6 महीना में। ऐसा नहीं है, नई विधानसभा गठित हुई, अगले साल ही वो बंद हो गई, जो चुनाव होगा मध्यावधि चुनाव। ठीक है, 2 साल बाद बंद हो गई मध्यावधि चुनाव, 3 साल बाद बंद हुई मध्यावधि चुनाव, 4 साल बाद बंद हुई तो भी उसको मध्यावधि चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि समय से पहले बंद हो गई और चुनाव करवाया आपने। याद रहेगा ना, ये तीनों शब्द याद रखना है, आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव। ठीक है, अभी राजस्थान में 7 सीटों पर क्या हुए, उपचुनाव, क्योंकि ये सीटें किन्हीं कारणों से खाली हो गई थी। आगे बढ़े, बोलो। वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट लाइन में देखिए, प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह थे। विपक्ष के नेता कुंवर जसवंत सिंह थे। कुंवर जसवंत सिंह थे, हो गया। ये सारी रामायण आपने सेकंड पॉइंट में लिखी है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखो आप, और अगर आपको सेकंड पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो। ये कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, परेशान नहीं होना है बिल्कुल, इस टाइप की चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। लिखो थर्ड पॉइंट या जो भी पॉइंट आया आपका लिखो। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। अजमेर मेरवाना क्षेत्र, पता है ना आपको, अजमेर मेरवाना क्षेत्र अलग था। अजमेर मेरवाना क्षेत्र अलग था, जहां 30 सदस्यों, कितने 30 यहां 30 सदस्यों की विधानसभा थी। 30 सदस्यों की विधानसभा थी, जिसका नाम धारासभा था। जिसका नाम क्या था, धारासभा था। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाना का राजस्थान राज्य में विलय हुआ। राजस्थान राज्य में विलय हुआ।
और विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 190 अधिकतम सदस्य संख्या कितनी 190 हो गई। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी 190 हो गई, अंडरलाइन करना। लेकिन 1977 तक, लेकिन 1977 तक 184 सीटों 184 सीटों पर ही चुनाव होते थे, देखिए, पर ही चुनाव होते थे। हो गया, ध्यान रहेगा। तो अगर ये पूछा जाए कि 1977 तक इलेक्शन कितनी सीटों पर होते थे 184 पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। नेक्स्ट पॉइंट, 1977 में 1977 में छठी विधानसभा के चुनाव 200 सीटों पर हुए। कितनी 200 सीटों पर हुए, ठीक है ना। तो ये पूछा जाए कि कौन सी विधानसभा से 200 सीटों पर चुनाव आरंभ हुए, तो छठी विधानसभा, ठीक है बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्तमान समय में 200 विधानसभा क्षेत्र है, 200 विधानसभा क्षेत्र है, कितनी 200 विधानसभा क्षेत्र है, जो 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना पर आधारित है। जनगणना पर आधारित है। समझ में आया कि नहीं? अभी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो सीटें निर्धारित है ना, ये 200 सीट्स, इसका आधार 1971 की जनगणना है, 50 वर्ष पहले की जनगणना। इसलिए जब 2026 के बाद परिसीमन होगा तो विधानसभा की सदस्य संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, संभावना बहुत ज्यादा है। इधर तो वैकेंसी आई नहीं निकली, ठीक है। यहाँ सीधा मान के चलो आप 300 के आसपास तो सीटें करेंगे, ज्यादा ही हो सकती है बल्कि, पर 300 तो आप मान के चलो। और इन 300 में से 100 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, पता है ना। 106वां संविधान संशोधन विधानसभा और लोकसभा की कुल सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या की जाएगी, आरक्षित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1952 से वर्तमान तक 1952 से वर्तमान तक दो बार विधानसभा को
समय से पहले भंग किया गया। समय से पहले भंग किया गया। कितनी बार? अभी तक 2 बार समय से पहले भंग हुई है। ए और बी लिखो। ए लिखो, छठी विधानसभा, छठी विधानसभा कौन सी? छठी विधानसभा। ब्रैकेट में लिखो 1977 से 1980, 1977 से 1980 लिख लिया। बी लिखो, नवी विधानसभा, नवी विधानसभा, 9th असेंबली लिखो 1990 से 1992, 1990 से 1992। ठीक है, ये 2 बार ऐसी विधानसभाएं थी जिनको टाइम से पहले बंद किया गया। 77 में बनी, 80 में बंद कर दिया, जबकि 82 तक चल रही थी। ठीक है, 90 में बनी, 92 में बंद कर दिया, जबकि 95 तक चली थी। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में कितनी बार मध्यावधि चुनाव हुए अभी तक? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। ये ध्यान रखना है। 80 में इसलिए बंद की गई क्योंकि 1980 का जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी, तो जहां जहां विपक्षी सरकारें थी उन सबको हटा दिया और सिर्फ बताया नहीं, विधानसभा भी बंद करके चुनाव करवाए। 92 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को इसलिए गिराया गया क्योंकि बाबरी मस्जिद आंदोलन चला था और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, तो इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उस समय पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी वर्तमान समय में राहुल गांधी संविधान बचाओ अभियान चलाते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की क्रियाकलाप हुए। ठीक है, ये ऐसे चीजें, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल बेस पर हटाओगे तो आपको समस्या होगी और फिर जवाब भी देना पड़ेगा। हो गया? लिखो नेक्स्ट, इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन लिखना है। लिखो, दोनों बार भैरों सिंह शेखावत, दोनों बार भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। कौन? भैरों सिंह शेखावत। याद रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ब्रैकेट में लिख लो 1977, 1977। इस लाइन का मतलब समझे आप? इसका मतलब है कि 1952 से लेकर 77 तक जो भी मुख्यमंत्री राजस्थान में बने वो कांग्रेस से थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री या नॉन कांग्रेस से बिलोंग करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा। छठी है ना? ये ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए कि किस विधानसभा के समय पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना, तो छठी विधानसभा में। याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखिए, राजस्थान विधानसभा की
प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह जी। ब्रैकेट में लिखो 12वीं विधानसभा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 12वीं विधानसभा 2003 से 2008। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008, है ना। अगर ये पूछा जाए कि किस विधानसभा में पहली बार महिला अध्यक्ष लिखा है ना, तो 12वीं विधानसभा में। ठीक है बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। 12वीं विधानसभा के समय 12वीं विधानसभा ब्रैकेट में लिख लेना 2003 से 2008। 2003 से 2008। 12वीं विधानसभा के समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष के पद पर, विधानसभा अध्यक्ष के पद पर महिलाएं थी। हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूं। 12वीं विधानसभा के समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष, ये लिखा ना, के पद पर महिलाएं थी। एक ही बार हुआ ऐसा तमाम। ठीक है कि राज्यपाल भी महिला है, मुख्यमंत्री भी महिला है और विधानसभा अध्यक्ष भी महिला है। राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगर ये आएगी कि इस विधानसभा के समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष महिला है, तो 12वीं विधानसभा। इसमें समझना नहीं है कुछ भी, रट्टा मारना है आपको, सीधा सर देखना है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। रामनिवास मिर्दा, रामनिवास मिर्दा 2 बार रामनिवास मिर्दा कितना? 2 बार। ब्रैकेट में लिखो दूसरी व तीसरी विधानसभा 2 बार। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दूसरी व तीसरी विधानसभा। देखिए 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, है ना। तो अगर ये आए कि ऐसा व्यक्ति जो 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो वो रामनिवास मिर्दा। याद रहेगा ना? कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। रामनिवास मिर्दा पूनम चंद बिश्नोई। घबरा तो नहीं रहना आपको, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है बस। लिखो पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। ब्रैकेट में लिखो 1980 से 85।
विधानसभा के अध्यक्ष, कौमा उपाध्यक्ष, दोबारा बोलूं, पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1980 से 85, ब्रैकेट क्लोज, कौमा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्रैकेट में लिखो 1967 से 1971, लिखिए, ब्रैकेट क्लोज, तथा प्रोटेम स्पीकर, क्या, प्रोटेम स्पीकर, ब्रैकेट में लिखो 1967, 1985, 1985 व 1990, 1990 व 1990, ब्रैकेट क्लोज, तथा प्रोटेम स्पीकर भी रहे, ब्रैकेट क्लोज करके, है ना, अद्भुत रिकॉर्ड। व्यक्ति अध्यक्ष भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा और प्रोटेम स्पीकर 3 बार। तो अगर ये पूछा जाए, नहीं आप देखिए, ये सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे, प्रोटेम स्पीकर रहे, है ना, 3 बार। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो आप, भैरव सिंह शेखावत, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे नेता हैं, भैरव सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तथा आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने, समझ गए ना, एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर भी रहा। अगर ऐसा पूछा जाए तो कौन, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है बात। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान विधानसभा में अभी तक 13 बार कितना, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कितनी बार, 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तथा 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या रहेगा, 13 बार तो अविश्वास प्रस्ताव और 5 बार विश्वास प्रस्ताव। दोनों जानते हो आप, अविश्वास प्रस्ताव जनरली विपक्ष लाएगा और विश्वास प्रस्ताव कन्फर्म सत्ता पक्ष लाएगा। कन्फर्म कौन लाएगा, सत्ता पक्ष, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध
सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार वैज्ञानिक को 6 बार, 6 बार अविश्वास प्रस्ताव, 6 बार अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ना। 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो या नेक्स्ट पॉइंट, पहला अविश्वास प्रस्ताव, पहला अविश्वास प्रस्ताव पहला अविश्वास प्रस्ताव 1952 में, 1952 में राम राज्य परिषद के द्वारा, राम राज्य परिषद के द्वारा, राम राज्य परिषद के द्वारा टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया था। हो गया, याद रहेगा। पहला विश्वास प्रस्ताव 1952 में किसके विरुद्ध? टीकाराम पालीवाल। पालीवाल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी बचा है बहुत सारा, है ना, घबराना नहीं है आपको, घबराना डरना। लिखो, पानी वाली मिलो रखा हुआ आपके पास, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट,